देवों के देव महादेव, जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और जिनके स्मरण मात्र से कष्टों का नाश होता है, उन्हीं भोलेनाथ की आराधना में 15 फरवरी 2026 को लांजी स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भव्य महादेव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिव को सृष्टि का संहारक ही नहीं बल्कि करुणा, त्याग और कल्याण का प्रतीक भी माना जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्चे मन से की गई शिव आराधना से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी दिव्य आस्था और भक्ति भाव के साथ ये आयोजन श्रद्धा और संस्कृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से आयोजित इस समारोह का शुभारंभ सुबह 6:30 बजे से होगा। आयोजन में शिव सत्य की कला अभिव्यक्तियों पर केंद्रित लोक भक्ति गायन, नृत्य नाटिका और भक्ति संध्या की आकर्षक प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में छतरपुर के राम सिंह राय लोक गायन की मधुर प्रस्तुति होगी, जिसमें मंदिर परिसर में लोक संस्कृति की सुमधुर गूंज सुनाई देगी। इसके बाद भोपाल से विधिका मिष्ठी द्वारा भगवान शिव पर आधारित भावपूर्ण नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कलाकारों के माध्यम से शिव कथा को जीवंत किया जाएगा। समारोह की अंतिम प्रस्तुति जबलपुर के ईशान मिनोचा और उनके साथी कलाकारों द्वारा भक्ति गायन के रूप में दी जाएगी। महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसडीएम कमलचंद सिंहसार, नायब तहसीलदार संजय बारस्कर, एसडीओपी ओम प्रकाश और नगर निरीक्षक दीप सिंह परमार ने कोटेश्वर मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बोलबम सेवा समिति लांजी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बस स्टैंड लांजी से कोटेश्वर धाम लांजी तक 15 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निःशुल्क ऑटो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दर्शनार्थियों को मंदिर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। भक्ति, संस्कृति और लोक परंपरा के संगम के रूप में आयोजित ये महादेव महोत्सव श्रद्धालुओं के लिए आस्था, आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा की अविस्मरणीय संध्या सिद्ध होगा। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट। कितने वर्षों से किया जा रहा है और क्या है इसके पीछे उद्देश्य? ये हमारा उद्देश्य है कि सभी नगरवासी मतलब इस दीपोत्सव के माध्यम से मतलब एकजुट रहे जी और सभी का कंट्रीब्यूशन रहे जी। इसमें हम लोग ये निरंतरता का 6वां वर्ष है जी जी। हमारा ऐसा प्रयास है कि ये निरंतरता बनी रहे जी। ये दीपों से आप किस चीज़ की आकृति बनाते हैं? ये इसमें कुछ आकृतियाँ शिव जी का पंचाक्षर नाम लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय जी, नर्मदे हर जी, त्रिशूल, डमरू, जी, इस प्रकार से ओम की आकृति, स्वास्तिक, जी जी, ऐसे कुछ प्रमुख आकृतियाँ हैं। जी। इसके माध्यम से 11,111 दीपक के माध्यम से कोटेश्वर धाम आज रात्रि महाशिवरात्रि पर्व पर जगमगाएगा। ठीक है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश है कि कोटेश्वर महादेव साक्षात कोटेश्वर महादेव का पर्याय है मनोकामना महादेव जी। बस इन्हीं से निवेदन है कि भाई हमारा क्षेत्र सभी लोग का मंगल हो, सभी लोग खुशहाल स्वस्थ रहे, बस ऐसी कामना। सबसे हर्ष की बात यह है कि आज प्रदोष का शुभ पर्वणि तिथि हुआ है जी। शुभ दिन है। आज की रात्रि काल से ही रात्रि 12 बजे से महाशिवरात्रि पर्व प्रारंभ हो जाएगा, जिससे ही भगवान शिव का विधि विधान पूर्वक भगवान शिव का पूजन अर्चन प्रारंभ होगा। पूजन अर्चन के पश्चात भगवान श्री कोटेश्वर नाथ का विधि विधान से पूजन अर्चन में षोडशोपचार का पूजन होगा। तत्पश्चात भक्तों के दर्शन प्रारंभ होंगे और इसके पश्चात नाना प्रकार के यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भगवान के समक्ष उपस्थित फलों से साज सज्जा एवं पुष्प साज सज्जा नाना प्रकार से भगवान का देवालय पुष्पों से सुसज्जित किया गया है, जिससे अपने आप में एक मनमोहक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहुत ही दिव्य अनुभूति ऐसे भगवान श्री कोटेश्वरनाथ के मंदिर में सभी को ऐसा दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव की अत्यंत महिमा है और भक्त सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो और इस कार्य उपस्थित महाशिवरात्रि पर्व का भगवान के समक्ष उपस्थित हो और भगवान का पुण्य दर्शन लाभ कर भगवान की आशीर्वाद पूर्ण प्राप्त करें। महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि पर्व में सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि हमारा संस्कृति विभाग से यह कोटेश्वर महादेव मंदिर जुड़ चुका है, जिसके